आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी ए टू जेड पान से। आप लोग देखना चालू कर दें राघवेंद्र जी ए टू जेड पान। आज की इस एपिसोड में बहनों आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं और समाचार हैं, न्यूज हैं, तो आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का पेमेंट पहले जो है आश्विन पोर्टल से ज़िला से डायरेक्ट हो जाता था, लेकिन समय बदलते गया और उसके बाद प्रोसेस भी बदलते गया और आप लोग को अब पेमेंट जो है, मैं पहले पिछले वीडियो में कई बार आपका संकेत दिया था कि आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग का जो पेमेंट का जो तरीका है जो आश्विन पोर्टल से हो रहा है वह सही है या जो पहले खजांची के तरफ से चिरंजी के तरफ से होता था PHC के माध्यम से वह सही था। तो आप लोग कमेंट करने में चूक गए और आप लोग के जो कमेंट का भरपूर समर्थन नहीं मिलने के कारण से सरकार आपकी बात को सरकार तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए सरकार जो है वह आपको पुनः पुरानी व्यवस्था लागू कर दी, जिसको हम ट्रेजरी व्यवस्था या PSC के खजांची के माध्यम से पैसा मिलने का व्यवस्था कहते हैं। तो यह व्यवस्था में बहुत सारे खामियां हैं, जैसा कि आप लोग महसूस पहले भी कर रहे होंगे, किए होंगे और अब भी आप लोग यह समस्या को महसूस कर रहे हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं। आश्विन पोर्टल से जो पेमेंट होता था वह आप लोग निश्चिंत रहते थे कि देर सवेर पेमेंट हो जाता था और जब वहाँ एस लिखता था तो आप लोग का पेमेंट क्लियर हो जाता था। आप लोग के टोटल अमाउंट, चाहे वह राज्य राशि हो या केंद्र राशि हो या प्रोत्साहन राशि हो, सभी आते थे तो एक साथ आ जाते थे। उसके बाद जब ऐसा संकेत आने लगा कि अब आश्विन पोर्टल के माध्यम से पेमेंट नहीं हो करके ट्रेजरी के माध्यम से पेमेंट होगा, तो मैं आप लोग से कमेंट में पूछा था कि आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग का जो पेमेंट का जो तरीका है वह कौन तरीका सही है। तो उस समय कमेंट आया भी, लेकिन भरपूर कमेंट नहीं आया। लाखों श्रोता जो हैं आप लोग देखे वीडियो, लेकिन कमेंट जो है बहुत कम न के बराबर आया। तो इससे सरकार तक आपका जो है बात नहीं पहुंच सकी और जिसके कारण सरकार आपका बात को संज्ञान में नहीं ले सकी और आप लोग को समस्या जो है पेमेंट का तरीका पुराना तरीका है फिर से वापस ला दिया। और इस तरीका में इस पेमेंट जो PSC के माध्यम से, ट्रेजरी के माध्यम से होता है, बारा बाबू के माध्यम से होता है, तो यह समस्या जो है आप लोग को फिर से ज्वलंत हो गया। अब आप लोग का पेमेंट जो है एकमुश्त नहीं हो रहा, ऐसा मुझे लगता है। अब आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग का जो है पेमेंट एकमुश्त हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और हो भी पा रहा है तो कितना हो रहा है, और प्रोत्साहन राशि हो रहा है या राज्य राशि हो रहा है या केंद्र राशि हो रहा है। आप लोग कमेंट में अवश्य लिखेंगे, अवश्य बताएंगे, ताकि पता चल सके और यह सरकार के संज्ञान में भी आ सके कि कहाँ किस फैसिलिटेटर को पेमेंट मिलने में दिक्कत हो रही है, पेमेंट पूरा मिल पा भी रही है या नहीं मिल पा रही है, और मिल पा भी रही है तो कब मिल पा रही है और कैसे मिल पा रही है। तो यह कमेंट के माध्यम से आप लोग जब अपना समस्याएं जाहिर करते हैं तो वह समस्या को सरकार भी संज्ञान में लेती है और उस समस्या को समाधान करने की सरकार भी कोशिश करती है। तो सरकार का जो व्यवस्था है वह एक अलग व्यवस्था है और आप लोग को जो पेमेंट मिलता है वह व्यवस्था एक तरह से अलग व्यवस्था होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि है तो सब सरकार की व्यवस्था, लेकिन ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार आपका पेमेंट जो है जारी कर चुकी है। टोटल पेमेंट आप लोग का जिला वाइज, ब्लॉक वाइज आ चुका है, लेकिन पेमेंट मिलने में देरी क्यों? पैसा तो ट्रेजरी में फुल पेमेंट आया हुआ है, लेकिन आप लोग को पेमेंट जो है फुल पेमेंट शायद नहीं हो पा रहा है। और मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ
कि मुझे जानकारी नहीं है कि आप लोग का पेमेंट एकमुश्त और टोटल पेमेंट, जैसा कि अभी अप्रैल चल रहा है, मार्च का जो है 2026-27 का जो है 25-26 का जो एनुअल जो कैलेंडर है उसका पेमेंट आप लोग को टोटल अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन पैसा भी ट्रेजरी में आ चुका है। लेकिन आपका पेमेंट हुआ कि नहीं, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और कौन आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी किस जिला किस राज्य से हैं वो भी बताएंगे, और अपना नाम के साथ लिखेंगे कि पेमेंट की जो समस्या है वह क्या है, कहाँ है, कितना मिला है, कब तक का मिला है, किस महीना का मिला है, आप लोग ज़रूर कमेंट में डालेंगे। इससे आप लोग की समस्या जो है सरकार तक पहुंचेगी और सरकार फिर इस पर आप लोग को फिर व्यवस्था लागू करेगी। और ये भी कमेंट में डालेंगे जो आश्विन पोर्टल से पेमेंट मिल रहा था आप लोग का वह सही था, या अब जो है ट्रेजरी के माध्यम से जो पैसा मिल रहा है वह सही है। यह भी कमेंट में आप लोग ज़रूर डालेंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग काम कर लेते हैं महीनों दर महीनों, लेकिन पेमेंट जो है महीनों दर महीनों नहीं मिल पाता है, और समय से नहीं मिलने से आप लोग के पास समस्या है और होती ही है। क्योंकि आप लोग चाहे जितना भी काम कर रहे हैं, जो भी आप लोग का पेमेंट हो रहा है, वह पेमेंट से आप लोग को आशा रहता है कि समय से पेमेंट मिल जाने से जो भी पेमेंट हो उससे जो भी आप लोग का समस्या है, काम है, आवश्यकता है, उसे आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पूर्ति कर पाते हैं। लेकिन जब पेमेंट नहीं मिलता है तो यह समस्या बहुत ही बड़ी हो जाती है, और आप लोग के लिए यह अति आवश्यक है कि पेमेंट जो है समय से मिल जाए, और हर महीना का पेमेंट एकदम करेंट रहे, करेंट पेमेंट मिल जाए, ताकि कोई भी समस्या आगे नहीं बन पाए। तो क्योंकि जो भी पेमेंट आप लोग का है, इस पर आप लोग की सारी दैनिकचर्या जो है निर्भर करता है, और यह पेमेंट सरकार जो है देर की, ज़रूर देर की, 6-7 महीना लगा दी, लेकिन फिर भी पैसा जो है वह डाल दी है ट्रेजरी में। टोटल पैसा ट्रेजरी में आ चुका है, सरकार के जो पीएससी है उसकी ट्रेजरी में आ चुका है, लेकिन पेमेंट वहाँ से होने में शायद देर हो रहा है। आप लोग बताएंगे कमेंट में कि किस महीना का, कब तक का, कितना पेमेंट आप लोग का हो गया है, या वो राज्य राशि हुआ है, या प्रोत्साहन राशि हुआ है, या केंद्र राशि हुआ है। सभी का जो है डिटेल जरूर डालेंगे, ताकि आपकी समस्या सरकार तक पहुंच जा सके, और उस तरह से सरकार फिर इस पर विचार कर सकती है अगर समस्या है तो। अब आगे आप लोग से यह मैं बता दूं कि अब आप लोग का जो वित्तीय वर्ष था 25-26 वह मार्च में समाप्त हो चुका है। अब जो अप्रैल आया है तो यह वित्तीय वर्ष जो है अब चालू हो गया है 26-27। तो 26-27 में आप लोग को जब अप्रैल महीना, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यह आज का तारीख 23 तारीख है, अप्रैल 2026 का 23 तारीख है। और अब आप लोग का जो वित्तीय वर्ष चालू हो रहा है वह 26-27 चालू हो रहा है। तो 26-27 इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग का जब अप्रैल से वित्तीय वर्ष चालू होता है तभी 26 है, और यह मार्च तक जाएगा तो 27 में चल जाएगा, इसलिए वित्तीय वर्ष यह अब 26-27 का लाएगा। और 26-27 में आप लोग का ऑनलाइन जो करने का जो माध्यम है वो अभी भी आश्विन पोर्टल ही है, और आश्विन पोर्टल पर ऑनलाइन आप लोग तभी कर पाएंगे जब 26-27 वित्तीय वर्ष शो करेगा। जैसा कि मैं अब बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग से गुजारिश है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपना इस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सिर्फ अपने आप देख लेते हैं तो जानकारी आप तक ही सीमित रहता है, और जब यह आप दूसरों को शेयर करते हैं, जो अपने चिर परिचित लोग हैं, आशा दीदी हों, फैसिलिटेटर दीदी हों, या जो भी इनसे संबंधित हैं, तो उन्हें भी जानकारी मिल जाती है। तो एक अच्छा कर्तव्य है आप लोग का जो है दूसरे के प्रति, और यह सहयोग की भावना अवश्य होनी चाहिए। तो इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोग से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आगे चलिए अब बढ़ता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब नए वित्तीय वर्ष
2026-27 जो चल रहा है अप्रैल से, तो इसमें जब आप लोग अप्रैल 23 तारीख हो गया है और मात्र अब 7 दिन बच रहा है, तो अभी तक आप लोग को 26-27 दिखना चाहिए और उसमें अप्रैल महीना भी दिखना चाहिए। लेकिन जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोग देख पाते हैं कि यह 25-26 ही है, मतलब पुराना वित्तीय वर्ष ही शो कर रहा है। यहाँ 25-26 के जगह पर 26-27 शो करना चाहिए। तो अभी तक यह ऑप्शन नहीं आया है। जैसा कि आप लोग देख लेते हैं कि यह पुराने ही वित्तीय वर्ष दिख रहा है, लेकिन आगे जो 26-27 होना चाहिए सो अभी तक नहीं दिख रहा है। तो अब आप लोग को दिखा दूं कि जब आप मंथ सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आप लोग को अप्रैल से शो करेगा, लेकिन अप्रैल यह 25-26 का है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह 26-27 का अप्रैल नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप लोग का अभी 26-27 का ऑप्शन अप्रैल में ऑनलाइन करने का नहीं आ रहा है, जो कि आ जाना चाहिए। तो इसके लिए एक तरीका है जिसको मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे कि यह ऊपर का जो कॉलम है 3 लाइन, जहाँ दवा पर पत्र लिखा हुआ है, इसको आप लोग जब क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से फेज आता है। यह फेज में कई तरह की ऑप्शन है। तो इसमें आप लोग को यह एक तरीका है जिसमें लिखा हुआ है सिनोक्रोनाइज। तो यह सिनोक्रोनाइज जो लिखा हुआ है, इसको आप लोग अगर क्लिक करते हैं तो फिर भी 25-26 ही दिख रहा है। इसका मतलब कि अभी अपडेट नहीं हुआ है। आश्विन पोर्टल अभी आपका अपडेट नहीं हुआ है, और जब तक यह अपडेट नहीं होगा तब तक आप लोग अप्रैल का दवा प्रपत्र नहीं भर पाएंगे, क्योंकि दवा प्रपत्र भरने का पुराना तरीका ही है आश्विन पोर्टल वाला। जो आश्विन पोर्टल पर आप लोग दवा प्रपत्र लोड करते थे, ऑनलाइन करते थे, वह सिस्टम तो वही है, लेकिन पेमेंट का जो है वह फार्मूला बदल गया है, पेमेंट का सिस्टम बदल गया है। जो पेमेंट आप लोग को खाता में आता है जिस माध्यम से, वह माध्यम TRSD का हो गया है। अब जिला से वह ऑनलाइन आश्विन पोर्टल के माध्यम से जो हो रहा था जिला से, वह सिस्टम अब बंद हो चुका है। तो इसमें परेशानियां होते हैं, और आप लोग को बता दूं कि आप लोग वेट करें और आप अपना आश्विन पोर्टल जो है समय समय से उसको ओपन करें और देखें कि वित्तीय वर्ष 26-27 लिख रहा है कि नहीं। और यह सिनोक्राइज का एक सिस्टम बताया हूँ, उसको भी आप लोग समय समय से अपडेट करते रहें। जैसे ही आप लोग को 26-27 दिखेगा, सिनोक्राइज करने के बाद आप लोग को यहाँ भी शो करना शुरू कर देगा। तो फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहूँगा। विदा जाने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। और आप लोग से यह गुजारिश रहेगा कि जितने भी आशा दीदी हैं, फर्स्ट लेक्चर दीदी हैं, वह चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार इस चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब बटन दबा करके और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि सारा सूचनाएं जो इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर आता है आप लोग के मोबाइल के स्क्रीन पर सर्वप्रथम पहुंच सके। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।